नमस्ते विद्यार्थियों। संस्कृत की ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत। तो विद्यार्थियों, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के अंतिम पद्यों में शामिल इन पद्यों में अपन पढ़ेंगे कि किस प्रकार द्रौपदी जो है युधिष्ठिर में उत्साह का संचार करती है। तो वंशस्थ पद्य में, वंशस्थ छंद में आपके सामने ये पद्य प्रस्तुत है। अतः क्षमा में व निरास्त विक्रम चिराय परेसि सुखस्य साधनम विहाय लक्ष्मी पतिलक्ष्म कार्मुकम जटाधर संजुदीह पावकम। इसका अन्वय देखिए। अथ निरस्त विक्रमः चिराय क्षमामेव सुखस्य साधनम परेषि लक्ष्मीपति लक्ष्मकारमुकम विहाय जटाधरा सन इह पावकम संजुहुदी। इसका अर्थ देखिए। अथ यानी अथवा, निरस्त विक्रमः युद्ध के उत्साह से रहित होकर, चिराय चिरकाल पर्यंत, चिरकाल तक, क्षमामेव शांति को ही अथवा क्षमा को ही, सुख से सुख का, आनंद का, साधनम उपाय परेसी समझते हो तो लक्ष्मीपति लक्ष्म कारमुकम कारमुकम राज चिन्ह स्वरूप धनुष को विहाय त्याग कर जटाधर सन जटाधारी बनकर इह इसी वन में पावकम अग्नि को संजुहुदी हवन करो। इसमें द्रौपदी कह रही है कि हे राजन, यदि आप पराक्रमहीन होकर के चिरकाल तक क्षमा को ही, शांति को ही सुख का उपाय समझते हो तो आपको राज चिन्ह स्वरूप धनुष धारण करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप इस राज चिन्ह स्वरूप धनुष का परित्याग करके जटाधारी बन जाइए और इस वन में हवन करना आरंभ कर दीजिए। क्योंकि जो क्षमा को ही सुख का साधन मानते हैं वो जटाधारी होते हैं, तपस्वी लोग होते हैं। और जो तपस्वी लोग होते हैं उनको राज चिन्ह स्वरूप धनुष धारण करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए आप भी इस धनुष का त्याग कीजिए और यहाँ साधु सन्यासी बन करके इस वन में हवन आरंभ कर दीजिए। तो विद्यार्थियों, भारवी की जो किरातार्जुनीयम का जो प्रथम सर्ग है उसमें अपन ने अब तक 44 पद्यों का अध्ययन किया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रथम पद्य से लेकर के और इसके 44 पद्यों में वंशस्थ छंद है। अब चूंकि सर्गांत है तो इसके अंतिम पद्यों में अलग अलग छंद है। तो इसके अगले पद्य की ओर अपन बढ़ते हैं। अगले पद्य में पुष्पिताग्रा छंद है। तो इस पद्य में भी उनको दुर्योधन की समूल नाश का उपाय बताती हुई द्रौपदी कहती है, नय समय परिरक्षणम क्षमं ते निकृति परेषु भूरिधाम्नः अरीसुः विजयार्थिनः क्षितिशा विदधति शोपदी संधि दूषणानि। इसका अन्वय देखिए।
परेषु निकृति परेषु भूरिदामनः ते समय परिरक्षणम न क्षमम हि विजयार्थिनः क्षितिशः अरिषु शोपधि संधि दूषणानि विदधति। अर्थात परेषु शत्रुओं के, निकृति परेषु अपमान में तत्पर होने पर, भूरिदाम्नः अत्यधिक तेज वाले, महापराक्रमशाली ते आपका समय परिरक्षणम प्रतिज्ञानुसार वनवास की अवधि का पालन करना न क्षमम उचित नहीं है। हे यानी क्योंकि विजयार्थी न जो जीतने के इच्छुक होते हैं वे ऐसे क्षितिशः राजा लोग जो होते हैं वो अरिषु शत्रुओं के विषय में, सोपधि कपट के साथ, संधि दूषणानि संधि भंग रूप दोष विदधति यानी करते हैं। द्रौपदी उनको बता रही है कि शत्रुओं के अपकार में संलग्न हो जाने पर परम तेजस्वी हे राजन आपको जो वनवास काल को पूरा करने की जो शर्त है कि मैं 13 वर्ष तक वन में वास करूंगा, इस वनवास रूपी प्रतिज्ञा का पालन करना उचित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विजय की इच्छा रखने वाले लोग जो हैं वो शत्रुओं के संबंध में पूर्व में की गई संधियों को छल पूर्वक तोड़ देते हैं। तो हे राजन, आपको भी मेरी ये सलाह है कि यदि आपको अपने साम्राज्य को, अपने वैभव को, अपने ऐश्वर्य को, अपनी कुल की मर्यादा को पुनः प्राप्त करना है तो आप भी दुर्योधन के साथ की गई 13 वर्ष रूपी जो वनवास वाली अवधि है, जो संधि है, उसको आप तोड़ दीजिए और उस दुर्योधन के विनाश में संलग्न हो जाइए। 12वीं कृत किरातार्जुनीयम के अंतिम पद्य में, प्रथम सर्ग के अंतिम पद्य में युधिष्ठिर के प्रति मंगल कामना व्यक्त करती हुई जो द्रौपदी है वो मालिनी पद्य में कहती है, अर्थात इस पद्य में मालिनी छंद है, वो कहती है विधि समय नियोगा दीप्ति संहार जिम्हाम शिथिल वसुमगादे मग्नमापत्पयोधौ रिपुतिमरमुदिश्योदीयमानं दिनादौ दिनकृतमिव लक्ष्मी स्वां समाभ्येतु भूयः। इसका अन्वय देखिए, विधि समय नियोगात अगाधे आपत्पयोधौ मग्नम दीप्ति संहार जिम्हम शिथिल वसुम रिपुतिमिरम उदस्से उदीयमानम त्वाम दिनादौ दिनकृतमिव लक्ष्मी भूयः समभ्येतु। इसके शब्दार्थ देखिए, विधि समय नियोगात यानी भाग्य और समय के अतिक्रमणीय होने के कारण, अर्थात दुर्भाग्यवश, अगाधे गंभीर आपत्पयोधौ विपत्ति रूपी समुद्र में मग्नम डूबे हुए, दीप्ति संहार जिम्हम तेज प्रभाव कीर्ति आदि के विनाश से दुखी मन वाले, शिथिल वसुम शिथिल धन वाले यानी दरिद्र, रिपु तिमिरम शत्रु रूपी अंधकार या अंधकार रूपी शत्रु को,
उदस्य दूर करके उदीयमानम उत्पन्न होते हुए त्वाम आप युधिष्ठिर के पास दिन आदौ दिन के प्रारंभ में प्रातः काल में दिन कृतम में सूर्य के समान लक्ष्मी जो राजलक्ष्मी है, जो शोभा है दिन की, वो भूये वो पुनः समभ्येतु प्राप्त होवे। जो द्रौपदी है वो सर्ग के अंत में युधिष्ठिर के प्रति मंगल कामना व्यक्त करती हुई सूर्य का दृष्टांत देती हुई कहती है कि हे स्वामी, भाग्य और समय के परिवर्तन से मनुष्य पर सुख और दुख आते हैं। जिस प्रकार सायंकाल में सूर्य डूब जाता है और प्रकाश का नाश होने से वो निस्तेज हो जाता है, अपनी किरणों को खो देता है, परंतु प्रातः काल होते ही वहीं सूर्य अंधकार रूपी शत्रु का नाश करके पुनः दिन की शोभा को प्राप्त कर लेता है, वैसे ही आपका भी भाग्योदय होगा, वह भी पूर्ववत श्री संपन्न बन जाएगा। अतः द्रौपदी कहती है कि आप भाग्य चक्र से विपत्ति के समुद्र में पड़ गए हैं, किंतु आप पुनः उद्योग कीजिए। आप उद्योग करेंगे तो आप भी सूर्य के समान अपने शत्रुओं का संहार करके विजयी होंगे और अपने अपहृत राज्य और प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करेंगे। यही मेरी मंगल कामना है, यही मेरे शुभ वचन है। इसलिए हे राजन, आप उद्योग कीजिए।